तो गाइज वेलकम बैक। जैसे कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि कारू हानायामा मुसाशी से फाइट करता है, जहां पर हानायामा मुसाशी को अच्छी खासी टक्कर देता है और फाइनल में ये मुसाशी को हरा देता अगर मुसाशी सोर्ड का इस्तेमाल ना करता। इसके साथ साथ पूरे शहर की पुलिस भी मुसाशी के पीछे पड़ी होती है। पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि वो मुसाशी को रोक लेंगे, लेकिन मुसाशी इतना ज्यादा खतरनाक था वो इनके कमांडोज को बड़ी ही आसानी से मार देता है। पुलिस का कोई भी वेपन मुसाशी के खिलाफ काम नहीं आता। पर एक कुछ और का जिसे तुम कमेंट कर देना। पहले शुरुआत में हमें कारू हानायामा का सीन दिखाया जाता है जो मुसाशी के घातक हथियार से कट जाने के बावजूद भी बच जाता है। अगले ही सीन में डॉक्टर कुरैया तोकुगावा को बताता है, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को 1000 से भी ज्यादा टांके लगाए हैं, साथ ही एक टैंकी खून की भी चढ़ा के आ रहा हूँ। टैंकी भर खून और 1000 से ज्यादा टांके, ये हानायामा के लिए तो कुछ भी नहीं है। यहीं पर तोकुगावा हुक्का जलाते हुए कहता है, तो आखिर बाकी ने मुसाशी को चुनौती दे ही दी। इसमें मैं हैरान नहीं हूँ, पर आप ये बताएं क्या इस फाइट में भी हथियारों का इस्तेमाल होगा? देखो कुरैया, वैसे इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, पर बात यह है कि मुसाशी एक सैमुराई है, तलवार ही उसकी पहचान है। तलवार के बिना ये मुकाबला बराबर थोड़ी होगा। तलवार का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे ताकतवर लड़के को मुसाशी मिटा भी सकता है। देखो कुरैया, क्या तुम इस बारे में जानते हो कि बाकी मुसाशी से फाइट नहीं करेगा बल्कि उसे इस दुनिया से ही मिटा देगा? क्या सच में बाकी ने ऐसा कहा? हाँ, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। और हाँ कुरैया, ये बात याद रखना कि बाकी हानमा ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता। वेल अब सीन शिफ्ट होता है बाकी पे, जो ये सोच रहा होता है कि कितने टाइम से मैंने ट्रेनिंग नहीं की, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। यहीं पे इसके पीछे चलने वाले दो कपल बाकी को नोटिस करते हैं। बाकी कहता है कि मुसाशी भी कोई खास ट्रेनिंग नहीं कर रहा, तो मैं उनसे क्यों अलग रास्ता अपनाऊं, इसलिए अब मैं कोई ट्रेनिंग नहीं करने वाला। यहीं पर ये कपल बाकी को देखकर हैरान होते हैं। बाकी सोच में होता है कि अभी तक मैं कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा, फिर भी मेरी चेस्ट, कंधे, यहाँ तक के हाथ के मसल्स भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तुम जरा इस लड़के को गौर से देखना, मेरा जिस्म कभी भी ढीला नहीं पड़ता। मान लो कि अगर मुझे सामने से कोई पंच करता है, पीछे से किक करे या फिर सामने से पकड़ ले, इसके साथ साथ अगर कोई मेरे ऊपर तलवार भी चला दे, तो मेरे सोचने से मेरा जिस्म उस अटैक को डॉज कर लेगा। यहाँ पे ये कपल बाकी की इस इमेजिन करने वाली स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तुमने देखो उसे? यहीं पर बाकी इनकी आंखों के सामने कई मीटर दूर चला जाता है। चुप करो, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। सीन शिफ्ट होता है कि युसुमी पर जो अपने एक ही पंच से बोल के चित्रे उड़ा देता है। ये देखकर बाकी बहुत ज्यादा हैरान होता है। बाकी क्या तुमने सोचा मुसाशी के पास स्वॉर्ड तो नहीं होती, फिर भी वो लोगों को कैसे काट लेता है? बाकी कहता है शायद टिप्स के कंट्रोल से। सही कहा, कलाई के आगे वाला हिस्सा और पंजों का हिस्सा, यहीं से ही असली खेल शुरू होता है। तुम्हें पता है बॉक्सिंग हो या मुए थाई का खेल, पर एक क्लास वाले फाइटर की मार इतनी खतरनाक होती है कि निहत्ते उसका सामना भी नहीं कर सकते। पर एक चीज जिससे निहत्ता भी बाजी पलट सकता है। देखो बाकी, ग्लव्स पहन के अगर पंच करोगे तो सामने वाले को मुक्का ही लगेगा, पर अगर तुम बिना कुछ पहने इन शेप्स का इस्तेमाल करके सामने वाले को मारते हो तो शायद सामने वाला उठ भी ना पाए। मैंने सुना है तुम मुसाशी मियामोतो से फाइट करने वाले हो, जिसके पास तलवार है पर दिखती नहीं। मान लो बाकी तुम एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ पर तुम चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर से गुजरते हो जहाँ से थोड़ी सी भी आवाज नहीं आती, हालांकि तुम्हारे पास धारदार हथियार, चाकू, कुल्हाड़ी, यहाँ तक के बॉम्ब भी थे। सोचो ये सामने वाले के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, और अब तुम बिल्कुल वैसे बन चुके हो। यहीं पर बाकी इस बॉक्सिंग बैग को एक जोरदार पंच करता है। बाकी के इतने खतरनाक पंच को देखकर ये दोनों हैरान होते हैं। इसके पंच का फोर्स दूसरी तरफ से निकलता है। बाकी तुम्हारा नॉर्मल पंच भी कमाल का है। वक्त के साथ साथ मैं मुसाशी की पावर को समझ चुका हूँ, इसीलिए अगर मुसाशी को ये मुक्का पड़ जाए तो वो वहीं पर ही ढेर हो सकता है। नहीं, मैं उसे नॉकआउट नहीं करने वाला, बल्कि मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। बाकी तुम्हें याद तो होगा कि जब डोपो मुसाशी से फाइट करता है तो वो कहते हैं, मुझे फर्क सिर्फ उसकी ताकत से पड़ता है जो कि असली है। ये थे डोपो के शब्द जो उन्होंने फाइट के दौरान महसूस किए थे। और बाकी तुम मुसाशी मियामोतो को हराना नहीं बल्कि उसे मारने का सोच रहे हो। सही कहा, अब उसका टाइम आ चुका है इस दुनिया को अलविदा करने का। आप सबका शुक्रिया। वेल अब अगले सीन में तोकुगावा मुसाशी को कहते हैं कि हाँ भाई बताएं कि हानायामा आपकी नजरों में कैसा फाइटर था? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं काट ना सकूं, पर वो फाइटर ऐसा था जिसे मैं काट नहीं पाया। उसकी पवित्र आत्मा ने मेरी तलवार की ताकत को खत्म कर दिया। यहीं पर तोकुगावा कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर आपको जिसने चुनौती दी है ना बाकी, वो इसको भी हरा चुका है। हाँ मैं जानता हूँ, बाकी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये आप जानते थे? मुझे लगा कि आप नहीं जानते होंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ। जब मैंने उसको पहली बार हराया था तो मैं एक ही नजर में उसकी ताकत को समझ गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने उसके बचपने का फायदा उठाया, उसे भड़काया, जिससे वो अपनी असली ताकत दिखा ही नहीं पाया। आपको पता है मुसाशी सान, बाकी अगर हार भी जाए तब भी वो ये नहीं मानेगा कि मैं हार चुका हूँ। तो क्या लगता है आपको वो असली मुकाबले में भी ऐसा ही करेगा? मुसाशी सान एक राज की बात बताता हूँ। युजिरो हामा जिसके साथ आपने फाइट की थी, उसको हराने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है, और वो है उसका बेटा बाकी। वो तो अब समझ आया कि उसके पीछे
इतना ज्यादा खाना क्यों पड़ा था। ये मुकाबला कितना मजेदार और स्वादिष्ट होगा। तोकुगावा जी फौरन मुकाबले की तैयारी करें। वेल अब अगले सीन में पुलिस को पता चलता है कि मुसाशी इस गटर के अंदर चला गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गटर में क्या करने गया है। हेलो अल्फा टू चार्ली। पर इन्हें पीछे से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। इस जगह की करंट लोकेशन लिख लो। वेल अब मुसाशी इस गटर के अंदर जा रहा होता है जहाँ पर इसको कई सारे विशाल जीव मिलते हैं। यहीं पर एक सांप मुसाशी पे अटैक करता है और मुसाशी इसको पकड़ता है, इसकी खाल उतारता है और इसी को खाने लग जाता है। ये सांप जहरीला तो है पर काफी टेस्टी भी है। आगे जाते ही मुसाशी को बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती हैं, जिसे देखकर ये बोलता है भाई ये तो बहुत ज्यादा खाता है। इसी दौरान यहाँ पर पिकल भी आ जाता है। क्या बात है पिकल, मानता हूँ कि हानायामा की हाइट बहुत ज्यादा है पर तुम्हारी हाइट तो उससे भी कई गुना ज्यादा है। वैसे मेरा यहाँ आने का कोई खास मकसद नहीं था, बस तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। सीन पुलिस पे जाता है जो अभी भी उसी गटर के पास खड़ी होती है। सर कहीं यहाँ पे पिकल तो नहीं है? तुम्हें अभी समझ आया, किसी ने इस सैमुराई को पिकल का पता बता दिया। कोई तो है जो ये चाहता है पिकल और सैमुराई एक साथ हो जाएं। सीन पिकल और मुसाशी पे जाता है जो मजे से बैठे होते हैं। अच्छा पिकल तुम ये बताओ, क्या यहाँ पे जो भी जानवर पड़े हैं उनको तुमने अकेले खाया और बिना पकाए ही खा लिया? तभी तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। यहीं पर पिकल एक खोपड़ी उठाता है जो शायद सांप की थी, उसमें से ये कुछ चिपचिपा निकालता है और मुसाशी को खिला देता है। मुसाशी भी बिना झिझक के उसको खा लेता है। यहीं पर पिकल इसको कुछ अंदरियां देता है जिसे मुसाशी कच्चा तो खा नहीं सकता। अरे अरे पिकल रुको, इसे मैं घर लेके जाऊंगा और वहाँ पे पका के खाऊंगा। इसी के साथ मुसाशी पिकल से काफी देर तक बात करता है। तोकुगावा ने मुसाशी को बताया होता है कि पिकल बात नहीं कर सकता पर दिल की बातों को तो समझ सकता है। पिकल ठीक है अब मैं चलता हूँ। यार वैसे मुसाशी और पिकल दोनों ही एक जैसे हैं। मुसाशी इस ऊपर वाली दुनिया में रह सकता है पर पिकल को ऊपर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इसी दौरान मुसाशी जैसे इस गड्ढे से बाहर आता है तो ये पुलिस वाले हैरान होकर कहते हैं वो आ गया। सैमुराई तुमने हमारी नाक में दम कर रखा है, अब बस बहुत हुआ। क्या बहुत हुआ? ये सुनते ही भाई इसके पसीने छूटने लग जाते हैं। क्या अब मैं बाहर घूम भी नहीं सकता? बताओ यहीं पे काट दूं क्या तुम्हें? ये सुनते ही इसकी चड्डी गीली हो जाती है। अरे तुम फिक्र मत करो, नहीं काटूंगा तुम्हें। ऐसा कहकर मुसाशी यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है बाकी और शिबुकावा पे। बाकी मैंने सुना है कि तुम मुसाशी मियामोतो को मारने वाले हो। हाँ सही सुना आपने, पर तुम्हें इससे हासिल क्या होगा? अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। इसी दौरान शिबुकावा बाकी को पंच करता है पर बाकी किसी न किसी तरीके से इसको डोज कर लेता है। अगला अटैक पड़ते ही बाकी इसकी नजरों के सामने ही गायब हो जाता है, जिसे देखकर इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ये होती है मैच से एक दिन पहले की रात, जिस जगह मिट्टी का ढेर पड़ा होता है। अगले ही सीन में बाकी खुद को तैयार करता है। बाकी अपने हाथ और पैरों के जॉइंट पर पट्टियां बांधने लगता है। थोड़ी देर में वो तैयार हो जाता है। यहीं पर ये बंदा कहता है तुम भले ही एक योद्धा से लड़ने जा रहे हो पर तुम्हारे हाव भाव अभी भी वैसे ही हैं। और तो और तुमने ऐलान भी कर दिया कि तुम इस मुकाबले में मुसाशी को मार दोगे। यहीं पर ये बाकी के सामने सर झुकाता है। बाकी पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता? बाकी मैं हमेशा से ही तुम्हारा फैन रहा हूँ, घबराना मत, तुम ही ये मुकाबला जीतोगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वेल अब बाकी वार्म अप करते हुए अरीना के अंदर चला जाता है जहाँ पर सब लोग इसका स्वागत करते हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए जैसे ही मुसाशी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। मुसाशी बाकी के पास आता है, इतना लगा दी थी तुमने, मैं कब से यहाँ पे बैठा हूँ। वैसे इस बार अरीना में बहुत ज्यादा लोग हैं और यहीं पे इस फाइट का एंड हो जाएगा। और हाँ कमेंट करके बताना कि तुम्हें और कौन सा एनिमे देखना है। फिर जब मुसाशी बाकी को देखता है तो उसके पीछे पड़ा हुआ खाना सारा खत्म हो जाता है। इसको देखकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। बाकी मुझे बताओ क्या तुमने ये सब कुछ खा लिया? सीन इस फाइट से कुछ टाइम पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे इस फाइट को देखने के लिए काफी सारे फाइटर आए होते हैं, जिसमें जय खानमा, काको, मिस्टर अनचेंड, यहाँ तक के मोतबे भी व्हील चेयर पे बैठ के इस फाइट को देखने के लिए आता है। कि तभी मुसाशी आता है जिसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। फिर जब मुसाशी को मिस्टर उरिवा देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। अफवाहें तो बहुत सुनी थी पर ये तो अफवाहों से भी ज्यादा खतरनाक है। मुसाशी को देखकर मिस्टर ओलिवा को पसीना छूटने लगता है। वेल अब मुसाशी अरीना की दीवार के साथ टेक लगा के बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद बाकी आते हैं। बाकी के पीछे खाने की दावत को गायब पाकर मुसाशी इस पे गुस्सा करने लग जाता है। बाकी तुम्हारे पीछे जो खाना था वो तुम अकेले ही खा गए। अरे यार आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने इसलिए कुछ नहीं छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं रहा। अब देखना जहर के साथ प्याला निकल जाऊंगा, फिर थाली चाटूंगा और आखिर में तुम्हारे खून की एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बाकी अंदर से हिल जाता है। थोड़ी देर में रेफरी आते हैं जो अपनी पोजीशन संभालते हैं। तो नियम ये है, बंदूक के अलावा सभी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो इन 2 तलवारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने गुरुकुल का संदेश पढ़ना चाहता हूँ। न्याय और नियम से लड़ना जरूरी है पर जीत सबसे ऊपर है। यहाँ पर बाकी हंसकर कहता है ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है, आप इस पे यकीन कैसे कर
सकते हैं। तोकुगावा जी, इस लड़के को आपसे ज्यादा मेरे बारे में पता है। यहीं पर बाकी को मुसाशी के पीछे व्हिप क्रीम का एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है। चलें अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जाएं। पहले अब ये दोनों अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। सब लोगों की नजर इन पे होती है कि भाई पहले फाइट कौन शुरू करेगा। मुसाशी अपनी दोनों स्वॉर्ड रेडी कर लेता है, दूसरी तरफ बाकी भी अपने स्टांस को अपना लेता है। पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पास जो कुछ भी है मैंने उसे दांव पे लगा दिया, यानी अब मेरे पास जो भी है मैं उन सब का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सभी फाइटर्स इन दोनों को देख रहे होते हैं। चलो अब मैच को स्टार्ट करो। मैच के स्टार्ट होते ही मिस्टर अनचेंड इसकी इनविजिबल स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। बाकी इसके पास जाता है। मैंने तो अभी तलवार भी नहीं निकाली, आपने तलवार पहले ही उठा ली। तुम्हें खुद पे कुछ ज्यादा ही घमंड है जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहीं पर बाकी मुसाशी को किक करता है, जिससे मुसाशी को एक छोटा सा कट आ जाता है। पर बाकी गिर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका पाँव कट चुका है कि तभी मुसाशी इसके मुंह पे किक करता है। पर बाकी खुद को संभाल लेता है। सब लोग एक्साइटेड होते हैं। किक तो मैंने भी मार दी। लड़ाई में एक पाँव पे खड़ा होना अपना ही सल्तनत बिगाड़ने जैसा है। आपने ही कहा था किसी को लात मारना बिल्कुल फजूल काम है। हाँ मैंने कहा था शरीर के ऊपर वाले हिस्से पे लात मारना मुझे पसंद नहीं, पर अगर आदमी गिरा हुआ हो तो लात मारने में बहुत मजा आता है। और एक दूसरी बात, किसी ताकतवर आदमी से मुझे सबक मिला था, पैरों के बीच का वार तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बस अब बातें बहुत हुई, तैयार हो जाओ। यहीं पर बाकी अपने स्टांस को अपना लेता है। दूसरी तरफ मोतबे समझ जाता है ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं बल्कि पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तुम घबराना मत, इस बार मैं बीच में नहीं आने वाला। यहीं पर मुसाशी अपने जिस्म को ढीला छोड़कर 1 सेकंड से भी कम वक्त में बाकी की ओर बढ़ता है कि तभी बाकी वहाँ से गायब हो जाता है। यहीं पर बाकी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इसको पंच मारता है। यहाँ पर बाकी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एक बार में 3 पंच मारता है। सबके सब लोग शॉक्ड होते हैं, साथ ही मुसाशी नीचे गिर जाता है। समय कुछ समझ आया? हाँ, बाकी ने एक साथ 3 वार किए। रफ्तार इतनी तेज कि एक बार में 3 वार किए, पर आवाज एक आई। तो गाइस यहाँ पे बाकी का वार 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जो कि मेन पॉइंट था चेहरा, सीना और टेस्टिकल। यहाँ पर बाकी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मुसाशी चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता था। बाकी का वार चैप की सूरत में मुसाशी के मुंह पे पड़ता है। युसुमी कहता है कि बाकी की उंगलियों पर क्या काबू है। कुरेया कहता है कि मुझे ये बताओ, क्या बाकी अभी अभी गायब हो चुका था? यहीं पर मुसाशी शॉक्ड होता है क्योंकि ये टेक्निक उस दौर में थी ही नहीं जिस दौर से मुसाशी आया है। लड़के, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरे पैरों के बीच ऊपर से मारा। अगर नीचे से मारते तो मेरा काम तमाम हो जाता। वैसे ये बताओ कि जब तक मैं नीचे पड़ा था तुम मुझे मार के मेरा काम तमाम कर सकते थे। नहीं, अगर मारना होता तो मैं आपको पहले ही वार में मार देता। ऐसा कहकर बाकी इस पे एक और अटैक करता है, लेकिन इस बार मुसाशी इसके पाँव पे किक करता है। बाकी पीछे हो जाता है। नीचे बहुत जोर की लगी है, इसलिए आओ पास आके लड़ते हैं। यहीं पर इस शीबा को इस टेक्निक का पता चलता है। ये तो वही टेक्निक है, जिस्म को ढीला करके अटैक करने वाली टेक्निक। मैं तुम्हारी उंगलियों को अपनी आँखों से तोड़ दूंगा। आँखों से तोड़ोगे? पर कैसे? यहीं पर बाकी अपने जिस्म को ढीला करके सीधे इसकी उंगलियां अपनी आँखों पे मारता है, जिससे इसकी उंगलियां टूट जाती हैं। शीबा कहता है कि मैं उसके वार से पहले अपनी उंगलियों को बंद करने वाला था, लेकिन बाकी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। यहीं पर मुसाशी कहता है, बच्चे तुमने मुझे चौंका दिया। लड़ाई के दौरान एक बंदा आगे बढ़ता है, फिर स्पीड पकड़ता है, पर तुम्हारे साथ तो ये नियम लागू ही नहीं होता। तुम्हारा तो पहला कदम ही अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होता है। ऐसी स्पीड तब होती है जब आपका जिस्म पूरे तरीके से ढीला हो। हाँ, मगर पानी की तरह बहना ये तुमको किसने सिखाया? बाकी कहता है, आप भी काम नहीं है, आपने मेरे दूसरे वार को बड़ी ही आसानी से रोक लिया। इतनी तारीफ भी मत करो, जब तुमने पहला कदम बढ़ाया तो मैंने पहले ही महसूस कर लिया था। हालांकि पहला वार मैंने किया, पर उस वार में मैं ही चौंक गया। और अब ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की होने वाली है। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सब लोगों का ध्यान इन्हीं पे होता है। मोतबे, गायकुन और ये सभी फाइटर्स इनकी फाइट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब बाकी बड़ी आराम से इसके पास जाता है। फिर बाकी अपना कदम उठाता है और मुसाशी पे कई सारे अटैक कर देता है, जिसे मुसाशी इजिली डोज कर लेता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, ये क्या किया इसने भाई? सही कहा आपने मेरे वार को पहले ही समझ लिया था। एक नौसिखिए की तरफ जब बेसबॉल फेंकी जाती है तो उसे ये तो पता होता है कि भाई बॉल आने वाली है, पर उसे ये पता नहीं होता कि इस बॉल से बचना कैसे है। और ये लड़ाई भी बिल्कुल वैसी ही चल रही है। बस अब बहुत हुआ दिमाग का खेल, अब इस खेल को खत्म करने की बारी आ चुकी है। यहीं पर मुसाशी अपने दोनों हाथ उठाता है और सीधे जमीन पे मारता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि मुसाशी के हाथों में वही दोनों तलवारें होती हैं। काटना, भेजना, जकड़ना, मारना, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं कर ना सकूं। यहीं पर बाकी अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए मुसाशी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मुसाशी इसको कट कर देता है और कटते ही बाकी की सांसें गले में ही अटक जाती हैं।
सबके सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, यहाँ तक कि ये सारे फाइटर्स और मोहतबे भी। असलियत में भले ना सही बाकी को ऐसा फील हो रहा था कि उसका जिस्म 2 हिस्सों में कट चुका है, हालांकि तलवार ने बाकी को छुआ तक नहीं। क्या बात है, काफी असरदार था। चाहकर भी बाकी कटने के एहसास को भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके जिस्म के छोटे से सेल को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कट चुका है। यहीं पर मुसाशी बाकी के मसल को दबाता है, फिर उसके टेस्टिकल पर किक करता है। यहाँ पर बाकी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। बाकी यहाँ से जाने की कोशिश करता है कि तभी मुसाशी इसके ऊपर अपनी इनविजिबल सोर्ड का अटैक करता है, जिससे बाकी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहीं पर मुसाशी बाकी को सन मारता है, जिससे ये दूर जाके गिरता है। ये तो हाथापाई कर रहे हैं। अब मैं समझा, अब मुझे समझ आ रहा है, पुराने टाइम में जैसे मुसाशी लड़ता था, आज भी ये वैसे ही लड़ रहा है। मुसाशी सिर्फ तलवार पे निर्भर नहीं होता, जंग में सब जैद होता है। काटना, भेदना, आंखों पे वार, जो भी करना है करो और सामने वाले को मारो। निहत्ते मुसाशी को कभी कम मत समझना। बाकी अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता है। मुसाशी इसके पास आता है, सारे के सारे फाइटर्स इसको ही देख रहे होते हैं। मुसाशी के अटैक करने से आधा सेकंड पहले उसके माइंड में जो चल रहा होता है वो बाकी को महसूस होता है, इसलिए बाकी इस पे अटैक करता है। पर मुसाशी इसकी चाल पहले ही समझ चुका होता है, जिससे बाकी का अटैक फेल हो जाता है। अगले ही टाइम में बाकी मुसाशी के ख्याल को समझ के उस पे अटैक कर देता है, पर इस बार मुसाशी इसके मुंह पे वार करता है, जिससे ये मिट्टी में मिल जाता है। बाकी को नीचे पड़े देखकर सबके सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। बाकी जब वार करता है तो मुसाशी उसे पहले ही भांप लेता है। उस जमाने में हार का मतलब होता था मौत, इसीलिए इन अटैक को देखकर ही समझ लेना इनके लिए नॉर्मल बात है। यहीं पर शिबुकावा सेंसेई कहते हैं, क्या लगता है ये नए जमाने का लड़का पुराने जमाने के महान सैमुराई को हरा पाएगा? बाकी जैसे तैसे करके उठने की कोशिश कर रहा होता है। इज़ुमोटो जब लड़ने वाला था, उस फाइट से एक दिन पहले मैं उसके घर गया था और उससे बात की थी, जहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा मेरा मन मार्शल आर्ट से कई बार भटक जाता है, इसलिए उठते बैठते सोते मैं हर वक्त मार्शल आर्ट के बारे में ही सोचता रहता हूँ। पर बाकी की बात अलग है, मैं तो हर वक्त मार्शल आर्ट के बारे में सोचता रहता हूँ, पर बाकी के लिए मार्शल आर्ट एक खेल है और वो इसे हर दिन खेलता रहता है। मैं तो बस सोचता हूँ, पर वो प्रैक्टिस करता है और ऐसे योद्धाओं को कड़ी मेहनत करके भी हराया नहीं जा सकता। यहीं पर बाकी खड़ा होकर मुसाशी की तरफ उसकी सोर्ड फेंकता है। ए लड़के, तलवार को मेरे हाथों में पकड़ा कर क्या साबित करना चाहते हो? बस आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो लड़के, बिना तलवार के मैंने तुम्हें कई बार काट दिया। हाँ, मगर तलवार निकालने से पहले आपको काट देता तो बुरा लगता। ये सुनकर सारे फाइटर शॉक्ड होते हैं। क्या कहा, काट देते? बच्चे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? तुम किसे काटने की बात कर रहे हो? देखना है कौन किसको काटता है। मैं यहाँ पर आज आपको इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। देख लेना लड़के, कहीं आज तुम मेरे हाथों से ही मिट ना जाओ। मैं सबको काटते काटते इस शहर के ऊपर तक जाऊंगा और ऊपर से इन सबको देखूंगा। ये सब झूठ है। इस दुनिया में रहकर आप ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे काट के सबसे ऊपर नहीं जा सकते। मुसाशी सान, आपको यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कहकर बाकी मुसाशी के जैसे तलवार पकड़ता है और जोर से मुसाशी की तरफ फेंकता है, जिसे मुसाशी पकड़ लेता है। यहीं पर बाकी 1 सेकंड से भी कम वक्त में मुसाशी के मुंह पे किक करता है। क्या बात है, तो तुम दोबारा से मेरे पास आ गए। क्यों ना इस मुकाबले को यहीं पे खत्म करें? तो गाइज, आज की मार्शल आर्ट की जो लड़ाइयाँ हैं वो बार बार लड़ी जा सकती हैं, पर जो सैमुराई दौर में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो जिंदगी और मौत के दरमियान थी। मुकाबला कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन जान की बाजी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए बाकी कहता है, हाँ भाई अंदर डाल दूं। सब लोग हैरान होते हैं। फिर जैसे ही मुसाशी को होश आता है तो बाकी इसके सामने बैठा होता है। मुसाशी सान, मरने के लिए तैयार हो जाएं। यहीं पर सारे फाइटर शॉक्ड हो जाते हैं। मुसाशी बाकी की तलवार को देखकर कहता है, मेरे हाथों से मेरी तलवार छूट गई, पर याद रहे तुम उसे खो भी सकते हो। बाकी कहता है, चले मुसाशी सान, अब आपको दफनाने का वक्त आ चुका है। दफनाना है और वो भी मुझे। बाकी कहता है, मुसाशी सान, शायद आपको ये लग रहा है कि मुझे तलवार चलाना नहीं आती। यहीं पर बाकी उस तलवार को जोर से घुमाता है। ओह, सब लोग शॉक्ड होते हैं। बाकी ये तलवार चला के दिखाता है। वैसे तो तुम नौसिखिए ही हो, लेकिन तलवार चलाने की कला काफी अच्छी है। मुसाशी सान, तलवार तो नौसिखिया भी चला सकता है, क्योंकि काटती तलवार है, ना कि नौसिखिया। क्या बाकी सच में काटने वाला है? क्या बाकी सच में काटेगा? बाकी की काटने वाली बात सुनकर ये सारे फाइटर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मुसाशी खड़ा होता है। काफी बार देखा गया है कि जिसके हाथ में तलवार होती है वो उससे छीनी भी जा सकती है। राक्षस के हाथ में तलवार होना उसे शक्तिशाली तो बना सकता है, पर तलवार और राक्षस अलग अलग हैं। पर मेरी तलवार तो मेरे जिस्म का हिस्सा है, जो मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। ये सुनकर सभी लोगों की सांसें गले में ही अटक जाती हैं। बिना तलवार की तलवार, हाथों से लड़ना, जिस्म को हथियार बना लेना, ये ऐसी चीजें हैं जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। माफ करना बात को टोकने के लिए, पर अभी मेरे पास वक्त नहीं है। यहीं पर बाकी इस पे अटैक कर देता है। मुसाशी इसके अटैक को रोक लेता है। यहीं पर हमें एहसास होता है कि अरीना के अंदर कोई तो आ रहा है। चले भाई, अब आपके जाने का टाइम आ चुका है। यहीं पर मुसाशी के ऊपर वही बुढ़िया लपक पड़ती है। इस बुढ़िया को किस करते देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहीं पर ये बुढ़िया मुसाशी के जिस्म से उसकी आत्मा को बाहर निकाल लेती है। मुसाशी नीचे गिर जाता है। तोकुगावा शॉक्ड होता है, कहाँ से आ गई भाई
मीता मुझे मैं बड़ी ही विनम्रता से कहती हूँ कि आप अपनी दुनिया में लौट जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन मंत्रों को पढ़ते हुए ये सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। भाई ये क्या बोल रही है, आखिर करना क्या चाहती है ये, और इसने मुशाशी को क्या किया, वो नीचे गिर गया है। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर इस बुढ़िया के मुंह से मुशाशी की आत्मा निकलती है और यहाँ से चली जाती है। यहीं पर सीन जनरल पे जाता है जो कहता है क्या कह रहे हो तुम, उसने हार भी नहीं मानी और वो मारा भी गया। कैसे सर, नीचे जो लोग हैं उन्होंने ऐसा ही बताया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हें 1000 सोल्जर्स का क्या करूंगा। सीन शिफ्ट होता है मुशाशी पर जिसके साथ बाकी तोकुगावा यहाँ तक कि ये बुढ़िया भी बैठी होती है। बुढ़िया और तोकुगावा को पछतावा होता है मुशाशी को जिंदा करने पे। हमें अंदाजा तो था कि मुशाशी कितना बेरहम है, फिर भी हमने उन्हें जिंदा किया। बाकी कहता है कोई बात नहीं, सच तो यह है कि सबके सब लोग डरे हुए थे और मुशाशी के आ जाने से सभी के अंदर एक नया जोश भर आया था। मुशाशी कितना बेरहम था ये सब जानते हुए भी ये लोग उनसे फाइट करने लग गए। वेल अब इसी पछतावे के साथ ये लोग मुशाशी को लेके चले जाते हैं। सब लोग इनके सामने हाथ जोड़ के बैठे होते हैं। दोस्तों ये कोई अंतिम विदाई नहीं है, हम हाथ जोड़ के नहीं बल्कि बड़े गर्व के साथ मुशाशी मियामोतो को इस दुनिया से अलविदा करेंगे। वेल अब ये लोग मुशाशी को उसी लैब में लेके चले जाते हैं। तो डॉक्टर नानोमोरा वो वापस आ गए। जी वो वापस आ गए। हार्ट बीट और ब्लड टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है पर दिमाग में कोई भी हलचल नहीं है। ये डॉक्टर कहते हैं कि हम मुशाशी मियामोतो को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल के रखेंगे, हम इनके लिए टाइम यहीं पे ही रोक देंगे। ये सुनकर तोकुगावा खुश होता है। ये लोग मुशाशी के जिस्म को जिंदा रखने के लिए इसके अंदर एक केमिकल डालेंगे जो इसके अंदरूनी अंगों को खराब होने से बचाएगा। शुक्रिया नानोमोरा। गाइस मुशाशी का किसी से गहरा ताल्लुक था तो वो सिर्फ तोकुगावा थे। वेल अब कुछ टाइम के बाद तोकुगावा मुशाशी को इन सभी फाइटर से मिलवाता है। डॉक्टर्स इन सभी फाइटर्स को मुशाशी के बारे में बताते हैं। मुशाशी को इस हालत में देखकर ये सारे फाइटर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उड़ैया कहते हैं पहले आप मुझे ये बताएं क्या इन्हें भविष्य में दोबारा जिंदा किया जाएगा। बाकी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं अगर आगे चल के आपकी इच्छा हुई तो आप इन्हें जिंदा करेंगे। आप सब लोग मुशाशी को गौर से देखें, उनके अंदर जान नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो मर चुके हैं। यहाँ पे जो मौजूद है वो मुशाशी का पूरा रूप है। इन्हें जलाना या दफनाना ये इनकी शान के खिलाफ है और ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दे सकता। मुशाशी एक सफर पे हैं, उनके शरीर की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, वो कभी भी आ सकते हैं। ये सुनकर कोई कुछ भी नहीं बोलता। मुशाशी मियामोतो एक ऐसा तलवारबाज जो न्यू वर्ल्ड में आए और चले भी गए। तो गाइज वो वापस आएंगे या नहीं इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। तो ठीक है गाइज यही थी आज की वीडियो। आई नो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करना और हाँ दूसरे एनिमे का नाम बता देना जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, बाय बाय।